सही है, सही है। बोले भाई जी चर्चा करिए मतलब फटाक से काम होगा। स्टार्ट स्टार्ट करा स्टार्ट करा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम डिबेट करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो मेरे हिसाब से एक तरफा फैसला लिया गया है। राजस्थान के एक पंचायत के 15 गांवों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि महिलाएं स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगी, महिलाएं और बालिकाएं कैमरे वाला फोन इस्तेमाल नहीं करेंगी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में है, एक साइड में है समाज सेवक और समाज के मुद्दों पर खुलकर विचार रखने वाले कृष्ण जी, और दूसरी साइड में है समाज में पूरे तरीके से एक्टिव विकास जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कृष्ण जी से। सर, जो फैसला लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जो फैसला लिया गया है बहुत ही बढ़िया लिया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, न कि पूर्णतः बंद करना चाहिए। ठीक है। आज के टाइम में मोबाइल क्या है कि सबकी जरूरत हो गई है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, लेकिन उसके ऊपर निगरानी रखनी जरूरी होती है। बच्चों को खुलकर मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्या कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रहनी चाहिए। महिलाओं का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं फोन में, यानी कि उनके ऊपर नजर रहनी चाहिए। हाँ सर। सर, जो फैसला लिया गया है सिर्फ महिलाओं के लिए लिया गया है, तो महिलाओं के लिए ही क्यों? नहीं, ये फैसला तो गलत है। एक लिए महिलाओं के लिए नहीं ये होना चाहिए, तो दोनों के लिए होना चाहिए। एक लिए महिलाएं थोड़ी कुछ करती हैं गलत, सभी करते हैं। और फोन महिलाओं का बंद करना ही कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर बच्चे के पास फोन है तो फोन वो कर क्या रहा है, उसको दिया क्यों गया है, वो गार्जियन देखो, फिर बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर महिला के पास है, किसी की मिसेज के पास है, किसी की बहन के पास है, तो वो देखो वो फोन क्या काम में ले रही है। पढ़ने वाले बच्चे, उनको क्या काम, फोन कोई काम नहीं आ रहा, कुछ भी काम नहीं आता है। और पढ़ने वाले के काम है तो उसकी पढ़ाई के टाइम दो, देखो वो क्या कर रहा है उस टाइम में। उससे ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं है। ये बंद कर दिया, ये तो कोई सही नहीं है। इसको बंद करने के पीछे जो रीजन दिया गया है, रीजन ये है कि जैसे महिलाओं के पास फोन रहेगा तो बच्चे देखेंगे और उससे बच्चों की आंखें खराब होती हैं, ये रीजन दिया गया है। तो इस रीजन के बारे में क्या कहेंगे कि सिर्फ ये एक कारण हो सकता है कि महिलाओं का फोन बैन किया गया है? बात आती है आंखें खराब होने की। आंखें तो खराब सभी की होती हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, लेकिन उसके लिए एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। बच्चों को हम फोन दे रहे हैं तो कितनी देर के दे रहे हैं, है कि नहीं? कितनी देर यूज कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, कुछ पढ़ने योग्य सामग्री देख रहा है, या फिर उसमें कुछ और अलग से कुछ देख रहा है, वो ध्यान हमें रखना होगा, न कि बच्चे खुद रखेंगे। और जैसे एक तरफ बात की जाती है महिलाओं और पुरुषों की बराबरी की, तो मेरे हिसाब से एक तरफा फैसला कि सिर्फ महिलाओं के लिए ये चीज़ या लड़कियों के लिए ये चीज़ बंद की जा रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत है, दोनों के लिए होना चाहिए। जितनी जितनी लड़कियां देखते हैं, लड़के भी उतने ही देखते हैं। और सभी लड़कियां भी गलत नहीं है तो सभी लड़के भी नहीं, हर चीज देखते हैं तो वो गलत ही थोड़ी देखते हैं। उसमें अच्छी चीज भी है, लेकिन उसको वो कर क्या रहे हैं, वो उसकी फैमिली पर्सन देखो वो क्या कर रहे हैं उसमें। वो देख लेंगे तो कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, उस पर ध्यान रखो वो क्या कर रहे हैं। और ये कृष्ण जी बता रहे थे कि अभी आंखें खराब होती हैं, महिलाओं को बंद कर दिया, बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन जेंट्स के पास है, वो बच्चे देखेंगे तो आंख खराब नहीं होगी क्या उनकी? बिल्कुल होंगी। और सर, क्या कहना चाहेंगे और कोई विचार रखना चाहेंगे अपना? यही विचार रखना है कि सभी से निवेदन है कि मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें, लिमिटेड टाइम रखें, अपने परिवार को पूरा टाइम दें। मोबाइल ही नहीं है कि घर में जाने के बाद भी, ऑफिस से जा रहे हैं तो घर में जाने के बाद भी मोबाइल में लगे हुए हैं। और कुछ कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस डिस्कशन से जो चीज़ निकल के आई है वो ये कि अगर आप लिमिट करना चाहते हैं तो वो चीज़ सिर्फ महिलाओं के लिए ही अकेले नहीं होनी चाहिए। अपने आप से ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने टाइम के लिए मोबाइल यूज करना है। पूरा टाइम अगर आप मोबाइल में देते हैं तो फैमिली के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता, या दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं रहता है। सिर्फ महिलाओं के लिए इस चीज़ को बैन करना एक तरफा फैसला होगा। ये एक तरीके से एक तरफा फैसला, यानी कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कहा जा सकता कि उनकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं।
क्योंकि दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं वो देखनी चाहिए कि पुरुष भी उस चीज़ में बराबर के भागीदार हैं, महिलाएं भी उतनी ही भागीदार हैं जितने पुरुष भागीदार हैं। तो डिस्कशन से यही चीज़ सामने आई है कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं उसका खुद को ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चे फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ऊपर पेरेंट्स की निगरानी में ये चीज़ होनी चाहिए कि किस तरह की चीज़ें वो देख रहे हैं और किस प्रकार का कंटेंट वो फ़ोन में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी देख-रेख में होनी चाहिए। सिर्फ़ महिलाओं के लिए ये चीज़ बाधित करके ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे वो चीज़ नहीं देखेंगे। जिस भी चीज़ को ज़्यादा दबाने की या प्रतिबंधित करने की कोशिश की जाती है, वो चीज़ें ज़्यादा उभर के आती हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक बेहतरीन फ़ैसला मैं नहीं कहूँगा। बाकी पेरेंट्स के हिसाब से मोबाइल यूज़ करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आप तो घूम जाए। अरे फ़ोन की बैटरी फुल हो गई हुआ है।